भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। देश का एक हंसता खेलता राज्य बीते 50 दिनों से हिंसा की आग में झुलस रहा है। वहाँ के लोग देश के प्रधानमंत्री की ओर इस आस में देख रहे हैं कि वो उनकी मदद करेंगे, हिंसा को शांत कर जख्मों पर मरहम लगाएंगे। Why is the Honorable Prime Minister not saying a single word? लेकिन ये क्या, पीएम तो जख्मों को और हरा करके अमेरिका चले गए अपनी इवेंट बाजी के लिए, लोगों को दिखाने के लिए सब चंगासी। लेकिन असलियत ये है कि सब दंगासी। एक ही टाइम पर देश के 3 बीजेपी शासित राज्य उत्तराखंड, महाराष्ट्र और मणिपुर में हिंसा हो रही है। ये पहली बार नहीं है, मोदी जी की ये आदत रही है देश को अपने हाल पर छोड़ना। याद करिए किसानों का वो आंदोलन जब देश का अन्नदाता अपने हक के लिए सड़कों पर था, लेकिन पीएम मोदी अमेरिका, इटली, ब्रिटेन और बांग्लादेश घूम रहे थे। जब सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का सपना पाले युवा नौकरी के अग्निपथ से गुजर रहा था, तो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री जर्मनी और यूएई में इवेंट बाजी कर रहे थे। जब 2018 में केरल बाढ़ से जूझ रहा था, तो पीएम मोदी नेपाल की वादियों की सैर कर रहे थे। और अब जब मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है, तो उस वक्त पीएम मोदी अमेरिका के लिए निकल गए हैं। ये दिखाता है कि पीएम देश के लिए कितने गंभीर हैं उन देशवासियों के लिए जिन्होंने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। आज करीब 50 दिन से मणिपुर जल रहा है। 120 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, हजारों पलायन को मजबूर हैं। कोई भी संवेदनशील और जिम्मेदार प्रधानमंत्री होता तो फौरन शांति की अपील के साथ मणिपुर जाता और हालात काबू में करने के लिए जरूरी कदम उठाता। लेकिन पीएम मोदी तो जनता को अपने हाल पर छोड़कर अमेरिका चले गए। पीएम मोदी, याद रखिएगा, अब ये जनता आपकी इस चुप्पी का जवाब आने वाले हर चुनाव में दे। Why is the Honorable Prime Minister not saying a single word? If he is not ready to come, अगर वो नहीं आना चाहते हैं, कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, तो हमारे माँ जो है, ख्वायरमन इमा के सारे माँ जो है आए हैं दिल्ली, उनसे बात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनसे पूछने के लिए कि वो कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। भी सेंट्रल गवर्नमेंट से 60,000 and above forces have been deployed in the state, right? Why is that deployment? And even after deployment of all such forces of the center, why is normalcy? Why is the killing not stopped in the state? 10 लाख कॉम्पनसेशन से आप मरे हुए इंसान को वापस लेके आ सकते हैं क्या? 10 लाख देने से मरना, ब्लड शेड बंद हो गया है क्या? ये बंद नहीं हुआ है। ये जो आपका कॉम्पनसेशन है ना, मारा मारी होने के बाद किया जा सकता है। ये अब कॉम्पनसेशन देने के बाद करके has the violence stopped? Has the killing stopped? We do not want that kind of clash. We do not want that kind of divide. Please do not divide us. We are a very peace-loving state. Our state is, 36 कम्युनिटी से मिलकर बना हुआ एक छोटा सा स्टेट है हमारा। साल पहले एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि एक समय था जब मणिपुर को पहले की सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। एक समय था जब मणिपुर को पहले की सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। जो दिल्ली में थे वो सोचते थे कि कौन इतनी तकलीफ उठाए, कौन इतनी दूर जाए। जब अपनों से ऐसी बेरुखी रहेगी तो दूरियां बढ़ेगी। तो आज इन्हीं स्पीचेस की दुहाई देती हुई धरने पर बैठी मणिपुर की माओं ने पीएम मोदी के साइलेंस पर सवाल पूछा। Not a problem of Manipur. This is a national problem. This is a problem of the country, and this needs to be taken into consideration. सीएम है, हाँ। घुसपैठिया जो है म्यांमार वहाँ से वो आकर It's a state surrounded by hills. You know. Now, if you divide that small land into hills and valley, क्या रह जाएगा? You know, it is not like any other state of India. So you cannot think of dividing them. So this is nothing to do with ethnic. Uncontrolled है। अगर गवर्नमेंट कुछ बोलता है, कुछ नहीं करेगा, तो ये जो हमारी माएँ हैं, there has been two Nupi Lals which has already happened in the history of Manipur. One in 1904, one in 1939. Probably this is the third time you're going to have the third Nupi Lal if the government of India does not intervene.
एंड दिस इज द रीजन व्हाई देयर हैज बीन जो हम मिलजुल कर रहते थे एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, देयर हैज बीन डिफरेंसेस. घर में टू ब्रदर्स का फाइट हो रहा है. याद कीजिए उनके इन स्टेटमेंट्स की कितनी प्रशंसा हुई. मैं जब प्रधानमंत्री नहीं बना था, उससे पहले भी अनेकों बार मणिपुर आया था. मैं जानता था कि आपके दिल में किस बात का दर्द है, और इसलिए 2014 के बाद मैं दिल्ली को, पूरे दिल्ली को, भारत सरकार को आपके दरवाजे पर लेकर के आ गया. दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट के दरवाजे तक पहुंचाने की ये बात 1 साल पुरानी है.